अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम जारी है। सिविल पोस्टमार्टम रूप में हो रहा है पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को मृतकों के शव सौंपे जा रहे हैं। दुखद घटना और इस पूरे घटनाक्रम पर पूरा देश गमगीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और एटीएस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। हालांकि अब शिनाख्त होनी है कि किस परिजन को किसका शव सौंपा जाए, इसको लेकर ये लगातार पोस्टमार्टम और जो डीएनए सैंपलिंग की प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है। टोटल टीवी का एडिटर एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम पर? अब पोस्टमार्टम हो रहा है, मृतकों के शव परिजनों को सौंपे भी जा रहे हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। क्या जानकारी था? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद हुए थे, उनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर थे, तो 5 मृतक पोस्ट मेडिकल हॉस्पिटल के हैं जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। हालांकि ये संख्या बढ़ी है और जो ज्यादा संख्या बताई जा रही है कि जो विमान गिरा था उसमें 50 से ज्यादा लोग चपेट में आए थे, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट भी थे और यही वजह है कि ये एक बड़े हादसे में तब्दील हुआ है। तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने वहां पर डीजी से मुलाकात की है। इसके अलावा वो अस्पताल भी गए, जहां पर घायलों से मुलाकात की है। उन्होंने विजय रूपानी, जो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, उनके परिजनों से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की है और ये एक प्रधानमंत्री का बयान भी आया है ट्वीट करते हुए, जब उन्होंने इसको दुखद घटना बताते हुए अपनी संवेदना जाहिर की और ये भी कहा है कि उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि विजय रूपानी अब उनके बीच नहीं रहे हैं। एक बड़ा ये हादसा, और इसमें जिस तरीके से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और एक कनाडियाई नागरिक समेत जो यात्री इसमें सवार थे, ये प्लेन जिस तरीके से क्रैश हुआ और उसके बाद जो शवों को यहाँ पर अस्पताल में रखा गया है उसमें काफी झुलसे हुए हैं और ऐसे में उनके डीएनए टेस्ट के लिए वो प्रक्रिया की जा रही है। तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। इस बीच जो शिनाख्त हुई है जिन शवों की, उनको परिजनों को सौंपा गया है। 4 शव ये जानकारी मिली थी, जबकि पहले अभी और बाकी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि डीएनए टेस्ट वो किए जाने हैं। तो सिर्फ एक यात्री इसमें जीवित बचा है चमत्कारिक रूप से, और विश्वास नाम का ये व्यक्ति, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिससे मुलाकात की जब वो घायलों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसके अलावा अगर देखें तो डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं लोगों की पहचान के लिए। साथ ही प्लेन क्रैश साइट पर एनएसजी की टीम भी जांच के लिए पहुंच गई है। अहमदाबाद पुलिस भी साइट पर मौजूद है, जहां मलबे में दबे किसी भी लोगों को लेकर या वस्तु को लेकर पहचान सुनिश्चित की जा सके। अभी भी तलाशी अभियान वो चल रहा है। पूरी तरीके से अगर देखें तो एक बड़ा घटनाक्रम, और जिस तरीके से विमान हादसा हुआ उसके बाद इसमें तकनीकी खराबी, अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। फिलहाल विमान में हुई इस हादसे की जांच को लेकर तेजी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में एक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है, जिसमें जो राहत अभियान है और जो अभी आगे की कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से चलाने को लेकर विशेष दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए हैं। जो कहीं न कहीं अहमदाबाद में विमान हादसा और उसके बाद ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पर लगातार नजर यहाँ पर बनी हुई है, और जो जांच एजेंसियां हैं संबंधित वो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं और इस हादसे को लेकर क्या कारण रही हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रदीप जी, एक बड़ा सवाल है, वो सवाल ये 265 लोगों की मौत की अब तक जो पुष्टि हुई है, जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 265 लोग उसमें सवार थे, उनकी मौत की पुष्टि हुई है। सवाल ये है कि अब तक कितने लोगों की डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है, कितने शवों की जा चुकी है और किस तरह से आगे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कितने लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। अब तक की बात की जाए, कितनों की बाकी है, इसके बारे में कोई डिटेलिंग है? देखिए सौरभ, डीएनए टेस्ट चल रही हैं, तो अभी चूंकि ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें कोई निश्चित संख्या अभी नहीं बताई जा सकती। ये प्रक्रिया का हिस्सा है और रिश्तेदार जो पहुंचे हैं उनके डीएनए टेस्ट के जरिए ही अब मृतकों की पहचान की जानी है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि यूके की जांच टीम भी मौके पर पहुंची है। यूनाइटेड किंगडम यानी जो इंग्लैंड के जो यहाँ पर ब्रिटिश नागरिक इसमें सवार थे, ऐसे में वो उन जांचकर्ताओं को भी यहाँ पर इजाजत मिली है, वो भी मौके पर पहुंचे हैं।
भारत ने जांचकर्ताओं को सहायता के लिए भेजने के ब्रिटेन के प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया था। तो दुर्घटना जांच दल के 4 निरीक्षक जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं, ब्रिटेन की जानकारी मिली है। इसके अलावा जिस तरीके से ये घटनाक्रम रहा है और इसके बाद जो मलबे में डीवीआर मिला है, यानी जो ब्लैक बॉक्स है, वो बरामद कर लिया गया है। एटीएस अधिकारी ने उसको हासिल किया है और ये कहीं न कहीं इस पूरी विमान दुर्घटना के कई पहलू जो है, क्योंकि बातचीत डाटा रिकॉर्ड होता है, वो तस्वीर साफ होगी, क्योंकि इसकी जांच अधिकारी जो जांच करेंगे। और इसके अलावा एफएसएल की टीम जल्द ही इस पूरे मामले में यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी, तो उसके भी तथ्य सामने आएंगे। विमान के मलबे में ही डीवीआर भी मिला है, ये जानकारी मिली है। तो जांच अब और तेजी से आगे बढ़ेगी और ये जो डीवीआर है उसके माध्यम से हादसे की वजह का पता लगाया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है इस विमान दुर्घटना में लेकर, जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स की भूमिका होती है, तो ये काफी महत्वपूर्ण एविडेंस होगा इस विमान दुर्घटना के बाद, ये बताया जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है और जिस तरीके से मृतकों के शवों की शिनाख्त को लेकर डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं, उसमें अब तक की जानकारी जो हमें मिली थी, वो शिनाख्त जो हुई थी जो डीएनए के इतर, उसमें 4 लोगों के शव, 4 से 5 लोगों के शव वो सौंपे जा चुके हैं। बाकी लोगों के डीएनए टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि शव बाकी जो है काफी झुलसे हुए हैं और उनमें पहचान मुश्किल है, और इसलिए डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान सुनिश्चित की जाएगी और उसके बाद उनको संबंधित परिजनों को सौंपा जाएगा ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आप बनाए रहे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो सिविल पोस्टमार्टम रूम में पोस्टमार्टम हो रहा है, मृतकों के शवों का पहचान के लिए अब तमाम परिजन वहां पर मौजूद हैं और अब आगे की कार्रवाई भी चल रही है।